का नाम है बिल डिस्काउंटिंग। बच्चों उसका नाम क्या है? बिल डिस्काउंटिंग। बताओ बच्चों फटाफट। आई थिंक अब ये सारी एंट्री तो आपको आती है बेटा। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया। किसने किस पे बिल ड्रॉ किया बेटा? ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए। बोलो बच्चों कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया? 3 मंथ्स के लिए। बिल की वैल्यू कितनी थी? 10,000। और बिल का पीरियड कितने मंथ्स का था बेटा? 3 मंथ्स। अब आप मुझे बताओगे बच्चों मिस्टर ए क्या एंट्री पास करेगा? मिस्टर ए बिल ड्रॉ की एंट्री क्या पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्या मिस्टर ए बिल ड्रॉ करेगा? यस यस यस। ये कितने का बिल? 10,000। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। मिस्टर ए सिग्नेचर करेंगे? यस मिस्टर ए क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू बीज अकाउंट क्रेडिट। कितने से होगा बेटा? 10,000। कितने से होगा? 10,000। मुझे बताओ क्या इसे ही मिस्टर बी एक्सेप्ट करेंगे? यस मिस्टर बी क्या करेंगे? उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्टेंस की एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में क्या आएगी बेटा? मिस्टर बी की बुक्स में आएगी, आप बताओगे बेटा, एज अकाउंट डेबिट। कितने से होगा बेटा? 10,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। बताइए बच्चों कितने से होगा? 10,000। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। द मोमेंट मिस्टर बी एक्सेप्ट दिस बिल, ये पीस ऑफ पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम होता है बेटा उसका? बिल ऑफ एक्सचेंज। टू कन्वर्ट दिस पीस ऑफ पेपर इन लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। एक्सेप्टेंस मतलब मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस की सिग्नेचर इज नेसेसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है बेटा? ये नेसेसरी कंडीशन। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे बच्चों। बताओ बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। बताओ बच्चों अब ये बिल एक्सेप्ट करके किसके पास आ गया? ए के पास। किसके पास आ गया? ए के पास। मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करोगे। मिस्टर ए को अब मिस्टर बी से ये बिल के अगेंस्ट में जो पैसा मिलने वाला है, क्या वो 3 मंथ्स के बाद मिलने वाला है? क्या कब मिलने वाला है बेटा? देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। कब मिलने वाला है बेटा? 3 मंथ्स के बाद। मान के चलो कि आज बिल ड्रॉ हुआ था। तो अब पैसा एग्जैक्टली कब मिलने वाला है बेटा? 3 मंथ्स के बाद। 3 मंथ्स के बाद। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड मंथ। लेकिन मिस्टर ए को आज ही पैसा चाहिए। मिस्टर ए को आज ही पैसा चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? मिस्टर बी से तो आज पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये 10,000 का बिल है। और ये कितने मंथ्स का बिल है बेटा? 3 मंथ्स का बिल है। कितने मंथ्स का बिल है? 3 मंथ्स का। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा मिलेगा। आई अग्रीड। लेकिन बेटा जो भी पैसा मिलने वाला है वो पैसा कब मिलने वाला है बेटा? आफ्टर 3 मंथ्स। कब मिलने वाला बेटा? आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन अगर मिस्टर ए को आज ही पैसा चाहिए तो क्या मिस्टर ए को आज पैसा मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। बताओ बच्चों हमने क्या पढ़ा था? क्या मिस्टर ए ये बिल को लेके बैंक के पास जा सकते हैं? यस बच्चों, मिस्टर ए ये बिल को लेके बैंक के पास जा सकते हैं। और क्या मिस्टर ए ये बिल बैंक को सेल कर सकते हैं? यस बच्चों। सर क्या मिस्टर ए बैंक को बिल सेल करेंगे? यस बच्चों, मिस्टर ए बैंक को बिल सेल करेंगे और बैंक ये बिल परचेज करेगा और उसे डिस्काउंट करेगा। क्या करे बेटा? उसे डिस्काउंट करेगा। सर बैंक ये बिल क्यों परचेज करे? नंबर 1 ये लीगल डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट है बेटा? ये लीगल डॉक्यूमेंट है। नंबर 1 ये लीगल डॉक्यूमेंट है। बैंक को पता है बेटा। और बिल ऑफ एक्सचेंज की एक कंडीशन है, बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल रिसीव द पेमेंट। अब मुझे बताओ मिस्टर ए ये बिल लेके किसके पास गए? बैंक के पास। किसके पास गए बेटा? बैंक के पास। बैंक को कहा कि मुझे ये बिल को सेल करना है। जिस दिन पे ड्रॉ हुआ उसी डेट पे चले गए बैंक के पास चले गए। बैंक ने देखा बिल की वैल्यू कितनी है? 10,000। बैंक ने कहा मैं ये 3 मंथ्स का आपसे इंटरेस्ट लूंगा। और उसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंट। क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंट। तो मुझे बताओ बैंक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेगा? 3 मंथ्स का। बताओ कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 500 रुपीज। तो बेटा क्या बैंक 500 रुपीज नहीं, आप मुझे सोच के बताओगे, क्या बैंक मिस्टर ए को 10,000 दे देगा पूरा? सोच के बताओ, क्या बैंक मिस्टर ए को पूरा 10,000 दे देगा बेटा? नहीं कर सकता है बैंक ऐसा। अगर मान के चलो बैंक ने मिस्टर ए को 10,000 दे दिया, नाउ हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बोलो
बैंक, हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बैंक। अब बताओ बैंक को कितना दे दिया? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मिस्टर ए ने ये बिल किसको सेल कर दिया? बैंक को। बताओ नाउ हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बैंक। बैंक आफ्टर 3 months, हाँ, बैंक ने मिस्टर ए को, मान लो ऐसा अजम्पशन ले लो, 10,000 रुपीज दिया। क्या दिया? 10,000 रुपीज। बैंक आफ्टर 3 months किसको अप्रोच करेगी? ड्रॉई को, मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने बैंक को 10,000 रुपीज पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 10,000 रुपीज। अब मुझे बताओ इस डेट पे बैंक ने मिस्टर ए को 10,000 दिया, इस डेट पे मिस्टर बी से बैंक को कितना मिला? 10,000 रुपीज मिला। तो इस पे बैंक का कोई फायदा हुआ? नहीं। तो क्या बैंक ऐसा बिजनेस करेगी? नहीं। बैंक क्या कहेगी? ठीक है, मैं बिल परचेज करने को तैयार हूं, मैं बिल को डिस्काउंट करने को भी तैयार हूं। हाँ, नहीं, बिल परचेज करने को तैयार हूं ऑन अ कंडीशन कि मुझे ये 3 months का इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 3 months का इंटरेस्ट। और उसी 3 months के इंटरेस्ट को हम कहते हैं डिस्काउंट। बोलो क्या कहते हैं बेटा? हम डिस्काउंट। बताओ 1,000 में से बैंक कितना इंटरेस्ट, कितना डिस्काउंट माइनस करेगी? 500। और ड्रॉअर को कितना पैसा दे देगी बेटा? ड्रॉअर को पैसा देगी 9,500। बोलो कितना देगी बेटा? 9,500। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। क्या बैंक से ए को कितना मिल रहा है? 9,500। तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ कितने से डेबिट होगा बेटा? 9,500। सोच समझ के आंसर करोगे, सोच समझ के आंसर करोगे। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू ये 500 रुपीज का इंटरेस्ट या डिस्काउंट इनकम है या एक्सपेंस है? ऑफ कोर्स बेटा इनकम है। क्या बेटा? ये इनकम। और सोच के बताओ ड्रॉअर या ए के पॉइंट ऑफ व्यू ये 500 का डिस्काउंट इनकम है या एक्सपेंस है? ऑफ कोर्स बेटा एक्सपेंस है। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्या डिस्काउंट ड्रॉअर के लिए एक्सपेंस है? तो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एंड दिस बिल इज गोइंग आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा यहां पे? अरे बोलो हाँ है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर बेटा? मुझे बताओ क्या इसे कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री? बोलो कौन सी एंट्री कहते हैं बेटा इसे? बिल डिस्काउंट, एक्सक्यूज मी, इसे कहते हैं बेटा बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री। सोच के बताओ बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में क्या आएगी? बेटा बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में क्या आएगी? नो 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 एंट्री। बोलो कौन सी एंट्री आएगी बेटा? नो एंट्री। पूछो क्यों नो एंट्री? मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ था बेटा? ए एंड बैंक के बीच में। उसमें बी बीच में आता नहीं है, बी बीच में आता नहीं है, इसीलिए डिस्काउंट की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नहीं आएगी। डिस्काउंट की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नहीं आएगी। अब मुझे बताओ हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बैंक। सर क्या हमें बैंक की बुक्स में एंट्री पास करनी है? बेटा नहीं, 12th में नहीं है, सीपीटी में है, सीपीटी में है लेकिन 12th में नहीं है। अब हु इज द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? बैंक। ड्यू डेट पे बैंक किसको अप्रोच करेगा? बी को। और क्या मिस्टर बी बिल ऑनर्ड करेंगे? यस। जब मिस्टर बी बिल ऑनर्ड करेंगे तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल क्या हो जाएगा बेटा? राइट ऑफ। एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से होगा बेटा? 10,000। कितने से होगा बेटा? 10,000। Are you getting my point very clear बेटा यहां पे? बेटा हाँ, अब बताओ ये ऑनर्ड की एंट्री ड्रॉअर की बुक्स में क्या आएगी बेटा? कुछ भी नहीं आएगी, नो एंट्री। पूछो क्यों नो एंट्री? बेटा इसीलिए नो एंट्री क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुए थे बेटा? बी एंड बैंक। और बैंक तो ऑलरेडी 3 months के पहले ए को पैसा दे चुके हैं, ए को पैसा दे चुके हैं, इसीलिए 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 ड्रॉअर की बुक्स में बिल ऑनर्ड की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ड्रॉअर की बुक्स में बिल ऑनर्ड की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। यू गॉट माई पॉइंट क्लियर बेटा यहां पे? अब बेटा ये तो जो एक क्वेश्चन था ये अमाउंट फॉर्म में था। जनरली आपको डिस्काउंट दिया जाता है परसेंटेज फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दिया जाता है बेटा? परसेंटेज फॉर्म में। एक मिनट, हाँ मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं। जनरली डिस्काउंट कौन से फॉर्म में दिया जाता है बेटा आपको? परसेंटेज फॉर्म में। ओके, मान लो, चलो हम एक एग्जांपल लेते। ओके,
सेम एग्जाम्पल, लेकिन अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो परसेंटेज फॉर्म का। किसका डिस्कशन करें बेटा? परसेंटेज फॉर्म। जनरली डिस्काउंट अमाउंट फॉर्म में न होके परसेंटेज फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है बेटा? परसेंटेज फॉर्म में। अब देखो मजे की बात, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, या तो बेटर रहेगा मैं यहां पे ड्रॉ करूं। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज। आई होप कि आपको ये दिख रहा है, यहां पे ड्रॉ करते हैं। मुझे बताओ 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, प्लीज टेल मी। मिस्टर ए ने अजम्पशन लेते हैं कि इस डेट पे बिल ड्रॉ किया, और बताओगे कितने मंथ्स का बिल ड्रॉ किया बेटा? 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया। कितने मंथ्स का बिल ड्रॉ किया बेटा? 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया। दिस इज 1 month, दिस इज 2nd month, दिस इज 3rd month। अब मुझे बताओ मिस्टर ए को आज ही पैसा चाहिए, तो क्या मिस्टर ए बैंक को बिल सेल कर सकते हैं बेटा? यस। वो बैंक को बिल सेल करेंगे तो बैंक बिल क्या करेगा? परचेज करेगा। लेकिन जब बैंक बिल परचेज करेगा तो क्या बैंक उस पर इंटरेस्ट लेगा बेटा? यस। उसी इंटरेस्ट को कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। क्या कहते हैं बेटा उसे? डिस्काउंटिंग। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों, मिस्टर ए बैंक के पास गए और बैंक को कहा कि मुझे बिल सेल करना है। बैंक ने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू परचेज, बट आई विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। बताओ बैंक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 12% पर एनम। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगी बेटा? 12% पर एनम। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। बताओ मान के चलो कि मिस्टर ए ने बैंक को ये बिल सेल कर दिया और बैंक ने बिल परचेज कर दिया बेटा। बैंक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट डिमांड कर रही है? 12% पर एनम। पर एनम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? 12 मंथ्स। बताओ बच्चों, बैंक क्या 12 मंथ्स के लिए 12% इंटरेस्ट डिमांड कर रही है बेटा? यस। बताओ बिल का पीरियड कितने मंथ्स का है बेटा? 3 मंथ्स का है। तो अब आप मुझे सोचिए, बताओ कि अगर बिल का पीरियड 3 मंथ्स का है मेरे बच्चों, तो बैंक को पैसा क्या एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद क्या ड्रॉई से मिलने वाला है क्या बेटा? 1, 2 and 3। कितने मंथ्स के बाद मिलने वाला है बेटा? 3 मंथ्स के बाद। तो सोच के बताओ, बैंक क्या 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी बेटा? 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी? ऑफ कोर्स। मुझे बताओ बैंक को पैसा कब, आज डिस्काउंट हुआ तो बैंक को पैसा कब मिलने वाला है? 3 मंथ्स के बाद। तो क्या बैंक कभी भी 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ले सकती है बच्चा? नहीं। बैंक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी बेटा? 3 मंथ्स का। तो सबसे पहले अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो क्या हमें सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा बेटा? यस। तो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिल। बताओ बिल की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। बताइए बच्चों कितना है? परसेंटेज। रेट मतलब परसेंटेज। कितना परसेंट डिस्काउंट है बेटा? 12%। बताओ बैंक कितने मंथ्स का डिस्काउंट या इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी? पूरे 12 मंथ्स का या 3 मंथ्स का? लॉजिकल है बेटा। कितने मंथ्स का बेटा? 3 मंथ्स। तो अब मुझे बताओ, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 12 तो चला गया, 0 चला गया, तो कितना आता बेटा? ₹300। बोलो डिस्काउंट कितना हुआ बेटा? ₹300। क्या हमने परसेंटेज फॉर्म को अमाउंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा? यहां पे ये। और जनरली डिस्काउंट आपको कौन से फॉर्म में दिया जाता है बेटा? परसेंटेज फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दिया जाता है बेटा? परसेंटेज फॉर्म में। अब आप मुझे बताओगे बच्चों बिल की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। बैंक कितना डिस्काउंट माइनस करेगी? ₹300। और बताओ मिस्टर ए को कितना पैसा दे देगी? 9,700। तो क्या मिस्टर ए के पास 9,700 आएगा क्या? तो बताओ बैंक अकाउंट मिस्टर ए डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे? 9,700। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे, बताओ कितने से करेंगे? 300 से। और बीआर इज गोइंग आउट, तो बेटा बीआर कितने से करेंगे क्रेडिट बेटा? 10,000 से। कितने से करेंगे बेटा? 10,000। वापस मुझे आंसर करोगे, प्लीज मुझे आंसर करोगे बेटा। मुझे बताओ क्या डिस्काउंट बैंक के लिए, ये जो 300 रुपीज का डिस्काउंट है, ये बैंक के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? ऑफ कोर्स इनकम है। क्या बेटा? इनकम। और यही 300 का डिस्काउंट क्या ड्रॉअर के लिए, ए के लिए एक्सपेंस है? हेंस बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, हम डिस्काउंट अकाउंट क्या कर रहे हैं बेटा? डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी वेल। बेटा जब डिस्काउंटिंग है तब आपको एक पॉइंट बहुत क्लियरली ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। सर क्या समझना है? आपको 2 बातों को चेक करना है। एक तो डेट ऑफ ड्राइंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डेट ऑफ ड्राइंग। दूसरा चेक करना है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग।
डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। एक आपको चेक करनी है डेट ऑफ ड्रॉइंग, दूसरी क्या चेक करनी है बेटा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। मान के चलो ये 1 Jan 2015 है, 1 Jan 2015 है, तो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, तो मुझे बताओ जैन, फेब, मार्च, क्या 31 मार्च 2015 क्या एंड ऑफ द थर्ड मंथ हो जाएगा बेटा? यहां पे ये जनवरी, फेब एंड मार्च, दिस इज जैन, दिस इज फेब एंड दिस इज मार्च, तो क्या 31 मार्च 2015 क्या आपका एंड ऑफ थर्ड मंथ हो जाएगा बेटा आपका यहां पे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस डेट पे बिल ड्रॉ हुआ, सर इस डेट मतलब क्या? 1 जनवरी 2015 को ड्रॉ हुआ और उसी डेट पे डिस्काउंट करा दिया, उसी डेट पे डिस्काउंट करा दिया। जिस डेट पे ड्रॉ हुआ, डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है बेटा? 1 Jan 2015, 1 Jan 2015 डेट ऑफ ड्रॉइंग है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डेट ऑफ ड्रॉइंग। जिस डेट पे ड्रॉ हुआ उसी डेट पे डिस्काउंट हुआ, तो लॉजिकली मुझे सोचिए बताओ, बैंक मिस्टर ए से, मिस्टर ड्रॉअर से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी? क्वाइट ऑब्वियस, कितने मंथ्स का लेगी बेटा? 3 मंथ्स। कितने मंथ्स का लेगी बेटा? 3 मंथ्स। अब मुझे बताओ डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 Jan है, लेकिन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 1 Feb है। अब बताओ बैंक से डिस्काउंट कराया मिस्टर ए ने, लेकिन मिस्टर ए ने 1 Jan को डिस्काउंट कराया या 1 Feb को डिस्काउंट कराया? कब डिस्काउंट कराया बेटा? 1 Feb को। तो लॉजिकली मुझे सोच के बताओ, बैंक को जो ड्रॉई से पैसा मिलने वाला है क्या वो 2 मंथ्स के बाद मिल जाएगा बेटा? यहां पे ये फेब मार्च। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है बेटा? डिस्काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज सिमिलर, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज सेम, सिमिलर, ये सिचुएशन में जितने मंथ्स का बिल है उतने मंथ्स का डिस्काउंट है। लेकिन सर जब डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे बेटा? कॉमन सेंस अप्लाई करोगे। मुझे बताओ क्या कह रहा है? डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 Jan 2015 एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 1 Feb 2015। तो बेटा बैंक के पास ये बिल कब गया? 1 Feb को गया, तो बैंक को ये पैसा जो मिलेगा फेब मार्च, क्या 2 मंथ्स के बाद मिलेगा बेटा यहां पे ये? तो बताओ बैंक मिस्टर ड्रॉअर से, मिस्टर ए से क्या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी या 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लेगी? बताओ बच्चों कितने मंथ्स का लेगी? ऑफ कोर्स 2 मंथ्स। बस यही, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। यू शुड फोकस ऑन, यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिस्काउंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। You should be very careful regarding the date of drawing and date of discounting. You should check properly what is the date of drawing and what is the date of discounting. If date of drawing and date of discounting is similar, तो बेटा जितने months का, जितने period का bill है उतने months का discount. If both dates are not similar, if date of drawing and date of discounting is different, apply common sense. Apply common sense. Are you getting my point here बच्चों? यहाँ पे this is it. This is the revision of bill discounting. This is the revision of bill discounting. Next lecture में हम revise करेंगे bill sent for collection. क्या revise करेंगे बेटा? Bill sent for collection. Thank you very much. Thank you very much.